हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो सारे। पहला हो जाता है भौतिक भूगोल, दूसरा भारतीय भूगोल सॉरी, तीसरा हो गया पर्यावरण भूगोल, चौथा विश्व भूगोल, पांचवा मानचित्र एवं स्थानिक विश्लेषण, छठा हो गया भू आकृति विज्ञान, सातवां जलवायु परिवर्तन, आठवां प्राकृतिक संसाधन, नौवां हो गया भू राजनीति। ओके, फिर आप अगर वीडियो देख के अगर राइट डाउन कर रहे हो तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, क्योंकि पीछे से कट चुके हैं। और फिर नीचे के कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग नवीनतम भौगोलिक घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हमें और जो करंट वाली चीज़ें हैं उस चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देखना है, उसको समझना है कि आखिर ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई या कैसे हुई, ये चीज़ होना चाहिए था नहीं, उसके ऊपर तर्क वितर्क जरूर रखना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर सब टॉपिक जो भी है उसके बाद। तो हमारा जो पहला टॉपिक था भौतिक भूगोल, उसके अंदर आ जाते हैं भू आकृति योजनाएं। भू आकृति योजना जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह की विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि का अध्ययन हम लोग इसके अंदर करेंगे। दूसरा इसके सब टॉपिक से जलवायु विज्ञान जिसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। पृथ्वी की जलवायु, मौसम, तापमान, वर्षा, हवा आदि का अध्ययन। समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी, महासागरों, समुद्र, ज्वार भाटाएं, धाराओं आदि का अध्ययन। फिर चौथा हो गया जैव भूगोल, बायोग्राफी। हेलो गाइस, तो हम लोग कहाँ थे? थोड़ी सी वीडियो वहाँ पे कट करनी पड़ी थी किसी रीज़न की वजह से, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो हम लोग थे चौथे पॉइंट पे जैव भूगोल जिसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोग्राफी। इसके अंदर हम लोग पौधे और जानवरों के वितरण, उनके आवास और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के बारे में जानेंगे। पांचवा हो गया मृदा विज्ञान, मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। हाँ गाइस, तो आप ये मत बोलना कि मैं हिंदी भी लिख रही हूँ तो उसके साथ साथ इंग्लिश भी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ना ये याद कर लेना कि कौन से स्टडीज़ को क्या बोलते हैं। नॉट ओनली इन द ज्योग्राफी, ये आपको रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन कि इसके स्टडीज़ को किसी, जैसे अभी मैंने बोला कि मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी आ सकते हैं, ऑड वन आउट में भी, फिर इंग्लिश में भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अब तो इसका हम लोग अब इसके आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। तो इसके आगे का जो टॉपिक्स है भारतीय भूगोल, जिसका पहला हो जाता है भौतिक विभाजन, हिमालय पर्वत, द्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप आदि। दूसरा हो गया जलवायु, भारत की जलवायु, मानसून, वर्षा के प्रकार, तापमान। तीसरा हो गया मृदा और वनस्पति, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मृदा और वनस्पति। चौथे हो गए नदी प्रणाली, भारत की प्रमुख नदियाँ, जल निकासी पैटर्न, सिंचाई आदि। पाँचवें हो गए आर्थिक भूगोल, भारत में कृषि, उद्योग, परिवहन, पर्यटन आदि। आदि का मतलब ये होगा कि इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिसको मैं पूरा लिख नहीं सकती, क्योंकि मैं लिखते जाऊँगी वो ख़त्म ही नहीं होंगे ऐसे कुछ, ठीक है। फिर छठे हो गए जनसंख्या भूगोल, भारत की जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, प्रवास आदि। फिर यहाँ पे हो गया तीसरे पर्यावरण भूगोल, पारिस्थितिकी जिसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, जीवों व उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, विभिन्न जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। तीसरे हो गए पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें आ गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी यानी मृदा और ध्वनि प्रदूषण। चौथा हो गया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पांचवा जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियों के कारण जलवायु में परिवर्तन। छठा हो गया पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई, प्रदूषण आदि से पर्यावरण की रक्षा। अब आ गया विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल के अंदर आ गए महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी पर द्वीपों और महासागरों का वितरण,
दूसरा है देश और राजधानी, दुनिया के विभिन्न देशों और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी। तीसरा हो गया जनसंख्या, दुनिया की जनसंख्या, वितरण, घनत्व आदि। चौथा हो गया अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग आदि। पाँचवा हो गया, पांचवा टॉपिक से जो हम लोगों ने बोले थे मानचित्र और स्थानिक विश्लेषण, जिसमें पहले हो गया मानचित्रण की बहुल बातें जैसे अक्षांश, देशांतर, पैमाना आदि। दूसरा विभिन्न प्रकार के मानचित्र जैसे आकृतिक, राजनीतिक, विषयगत आदि। तीसरा स्थानिक विश्लेषण, डेटा के व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए जीएस यानी भौगोलिक सूचना नहीं सॉरी जीआईएस है यहाँ पे, भौगोलिक सूचना यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रणाली यानी सिस्टम का उपयोग, है ना। छठा हो गया भू आकृति विज्ञान, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह की विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि की अध्ययन। उसमें दूसरा हो गया विभिन्न भू आकृतिक क्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन निक्षेपण आदि का अध्ययन। इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं एक, जिसको हम लोग बोलेंगे विभिन्न भू आकृतिक संरचनाओं जैसे आर्टियो, डेल्टा, गुफाओं आदि का अध्ययन। सातवां हो गया जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव और समाधान, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तीसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र और समुदाय। आठवां टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। पहला विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, वन, खनिज आदि का अध्ययन। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक और सामाजिक महत्व। नौवां टॉपिक हो गया भू राजनीति, भूगोल का राजनीतिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। दूसरा विभिन्न देशों के भौगोलिक स्थिति और उनके विदेश नीति, सीमा, विवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, वैश्विक राजनीति। ये हो गए टोटल 9 टॉपिक्स। इसके अंदर के टोटल जो भी सब टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको अगर ज्योग्राफी की एक अच्छी नॉलेज रखनी है तो आपको मैप, पॉलिटिकल मैप जो भी जो आते हैं वो सारे लेने होंगे, लेके रखना है। और ये चीज़ ज़रूर मतलब उसमें सिर्फ रखना नहीं है, आपको ये भी जानना है कि कौन से स्टेट्स जो है हमारे, कितने स्टेट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, सारी चीज़ें। फिर उसमें कौन से राज्य से कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत माइनर डिस्टेंस से भी बहुत सारे राज्य जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि बगल का ही है तो शायद जुड़ा होगा, बट वो शायद जुड़े भी नहीं होते। ऐसा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगी तो फिर मैं आपको मैप से भी किसी दिन रूबरू ज़रूर करवाऊंगी। तो आपको वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं कि कौन से स्टेट से कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप मैप खरीद पाओ। ओके।